हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसे आपको पता है मैथ की 2 वीडियो आ चुकी हैं, एमसीक्यू की सीरीज़ हमारी चल रही है। तो पहले चैप्टर की ये आज लास्ट वीडियो होगी। इसमें जो थोड़े सही लेवल के, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे वो सब आएंगे। आज वास्तविक संख्याएँ जो पहला चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद कल से तीसरा चैप्टर दूसरा है, क्योंकि इस बार हमारा सिलेबस में नहीं है, 30% के कारण कट चुका है। तो कल से तीसरे चैप्टर की वीडियो आने लगेंगी। वास्तविक संख्याओं की ये लास्ट वीडियो है एमसीक्यू की। इसी प्रकार सभी चैप्टर की वीडियो आती रहेंगी। आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। आइए चलते हैं 12वें क्वेश्चंस की ओर। आज का पहला और तीसरी वीडियो जो हमारी वास्तविक संख्या है उस चैप्टर का 12वां क्वेश्चंस, 12वां एमसीक्यू क्वेश्चंस। मैथ की जो एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज़ है या मैथ की वीडियो है वो डेली आप लोगों को चैनल पर सुबह 7 बजे आया करेगी और साइंस की एमसीक्यू की वीडियो शाम 7 बजे आया करेगी। तो इसका हम पहले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। 15 को उठाया जाएगा। पहले इन तीनों का लासा ज्ञात करना है। 12वां क्वेश्चन 15, 18 तथा 24 का लासा है। इन चारों में कौन सा विकल्प सही है, कौन सा इसमें लासा है। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक, आपको अगर पेन कॉपी नहीं उठाना हो तो इसका तीनों का पहाड़ा पढ़ो। छोटी से छोटी ऐसी संख्या जो तीनों पहाड़े में आ जाए वो लासा हो जाती है। जैसे 15 का पहाड़ा पहले पढ़ो तो 90 15 के पहाड़े में आ जाएगा, 18 के में आ जाएगा, लेकिन 24 के में नहीं आएगा। 24 के में नहीं आएगा। 120 देखो 15 के में आ जाएगा, 15 × 120। 18 के में 18 × 5 90, 18 के में नहीं आएगा। फिर ये भी नहीं हुआ विकल्प। 240 24 के में आ जाएगा, 15 से ये कट जाएगा, 15 एकम 15 बचते हैं 9, 15 छक्का 90। और 18 के में 18 एकम 18 6 बचे, तो 224 भी तीनों पहाड़े में नहीं आ जाएगा। ऐसी संख्या जो तीनों पहाड़े में आ जाए, छोटी से छोटी ऐसी संख्या जो तीनों पहाड़े में आ जाए वो लासा हो जाती है। तो 15 का पहाड़ा पहले हम 90 देखेंगे। 90 इन तीनों पहाड़ों में आ रही है या नहीं 90। तो पहले हमने 15 का पहाड़ा पढ़ा, 15 छक्का 90 आ गई, 18 × 5 90 आ गई, लेकिन 24 का पहाड़ा 90 में नहीं पढ़ा जाएगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शंस गलत हो गया। 120 देखेंगे, 15 × 8 120, 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 120 18 के पहाड़े में नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शंस गलत हो गया। जो तीनों के पहाड़े में आ जाए वो लासा होता है। 240 भी नहीं आएगा, क्योंकि 15 के पहाड़े में 15 एकम 15 9 बचेंगे। इसे काट के देखेंगे, 15 एकम 15 224 में से 15 जाएंगे, 9 बचेंगे 90, 15 छक्का 90। 18 के पहाड़े में देखेंगे, 18 एकम 18, 18 एकम 18 6 बचेंगे 60। फिर 18 का पहाड़ा 60 में पढ़ा नहीं जाएगा, यानी ये भी ऑप्शंस गलत हो जाएगा। ऑप्शंस कौन सा बचता? 360। इसका मतलब 360 सही हो जाएगा। फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। 15 दूनी 30, 6 बचेंगे 60, 15 चौका 60, 18 दूनी 36 0 ऐसी। 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 24 एकम 24 बचते कितने हैं 12 120 और 24 पंजे 120। तो इसका मतलब ये तीनों संख्याओं में आ गई। तो इस ऐसी कंडीशन में हमें पेन कॉपी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हाँ यही क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर अति लघु में, तो हम लोग कैसे करेंगे? पहले 15 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 3 × 5, 3 पंजे 15। उसके बाद हम उठाएंगे 18, 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 18 3 × 9 दूनी 18, तो 9 दूनी 18, 9 को भी 3 × 3 में तोड़ लिया जाएगा और 2 ऐसी, 3 3 9, 9 दूनी 18। उसके बाद ये 3 कितनी बार आया? 2 बार, तो 3 की पावर 2 और गुणा 2, 3 की पावर 2 गुणा 2, क्योंकि 3 आया 2 बार, जितनी बार आया उसके ऊपर इतने लिख दिया जाता है, यानी घात लिख दी जाती है 2 ऐसी। अब उसके बाद 24 तीसरी वाली संख्या उठाई जाएगी। 24 को तोड़ दिया है, 3 8 24, 3 8 8, फिर 8 को भी तोड़ा जाएगा काय में 2 × 2 × 2, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। उसके बाद 3 × 2 कितनी बार आया? 3 बार, तो 2 की पावर 3 यहाँ पर लिख दी जाएगी, 2 की पावर 3 यहाँ पर लिख दी जाएगी। अब लासा करते तीनों के हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए जिसका ज्ञात करना है। तो लासा कर लिखते टाइम हम करते क्या हैं? जो बड़ी घात होती है वो लिख दी जाती है। यहाँ पर 5, पहले 3 की घात देखेंगे, यहाँ 3 की घात 1, यहाँ 3 की घात 2, यहाँ 3 की घात 1, तो जो बड़ी घात होगी 3 की वो लिख दी जाएगी, 3 की घात 2। उसके बाद फिर 5 की पावर में देखते हैं। यहाँ 5 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ 5 है ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, तो इसका मतलब ये 5 की पावर 1 ही बड़ी हुई, तो 5 की पावर 1 ही उतार लिया जाएगा, यानी खाली 5।
फिर 2 की पावर में देखा जाएगा। यहाँ 2 की पावर है ही नहीं, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो बड़ी घात कौन सी है? 2 की पावर 3 है। अब इसे कैलकुलेट कर लिया जाएगा। तो 3 का वर्ग 3 3 9 गुणा 5 गुणा 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, इनकी मल्टीप्लाई कर ली जाएगी। 9 इंटू 8 पंजे 40, इनकी गुणा 9 चौक 36 और ये 0 है 360। तो 360 इसका उत्तर निकल के आ जाएगा। हम लोग इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से कर लें, चाहें तीनों का अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिया, उसके बाद बड़ी घात उठा ली, या फिर अगर विकल्प में आ जाए तो हम लोग ऐसे ट्राई कर सकते हैं कि जो संख्या तीनों पहाड़े में आ जाएगी छोटी से स्टार्ट करते हैं। ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पर छोटी संख्या आ जाए, उधर बड़ी हो, दोनों पहाड़ों में आ रही हो तीनों के में, तो छोटी संख्या वाली लासा मानी जाती है। तो इस प्रकार हम लोग इसे 2 तरह से कर सकते हैं, डायरेक्ट तीनों का पहाड़ा पढ़ के और इस तरीके से एक अभाज्य गुणनखंड की सहायता से। अब 13वें सवाल की ओर हम लोग चलते हैं, 13वें क्वेश्चन की ओर, 13वें क्वेश्चन की ओर दिया गया है एचसीएफ। ये सवाल जो है 13वां और 14वां, इसमें का सवाल अति लघु में या 4 नंबर में किसी में भी आ सकता है और विकल्प में भी आ सकता है। अच्छे सवाल माने जाते हैं। ये दिया गया है एचसीएफ ऑफ, इसका मीन्स ये है कि एचसीएफ 252 594, यानी 252 और 594 दो संख्याओं का जो मासा है एचसीएफ है वो 18 है। तो इन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करो, लासा ज्ञात करो। जब ऐसी कंडीशन हो जाती है, दो संख्याएं दे दे और उनका एचसीएफ या एलसीएम कोई एक संख्या का जिक्र कर ले, तो ऐसी कंडीशन में एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट सूत्र होता है। वो सूत्र ये होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। एचसीएफ हमें दे रखा है 18, इसकी जगह पर 18 लिख दिया जाएगा, गुणा एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो एलसीएम जो ज्ञात करना है उसे ऐसी के ऐसी लिख दिया जाएगा, बराबर। सबसे पहले हमने ये सूत्र लिख लिया, सूत्र लिखने के बाद हमने देखा एचसीएफ दे रखा है, तो एचसीएफ की जगह पर 18 लिख दिया, गुणा एलसीएम ऐसी के ऐसी बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। जो दोनों संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं, ये जो लिखी पड़ी हैं 252 और 594, ये इनका गुणनफल लिख दिया जाएगा, 252 गुणा 594। उसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है, एलसीएम। तो एलसीएम को यहीं पर रोक लेंगे और जो इसके मल्टीप्लाई में है 18, मल्टीप्लाई वाली चीज़ बटे में इधर पहुंच जाएगी, यानी 252 गुणा 594 बटा 18। अब इसकी कैलकुलेशन कर ली जाएगी, सिर्फ काट दिया जाएगा, सिर्फ इसे डिवाइड कर दिया जाएगा। पहले हम लोग 9 से ही काट देते हैं। 9 से कैसे पहचाना, 2 और 5 7 और 2 9, अंकों का योग जब 9 से डिवाइड होता है तो वो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाती है। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, बचते कितने हैं 7, 7 बचेंगे, इधर 72 हो जाएंगे, 9 अट्ठे 72, 2 से इसे काट दिया जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, एलसीएम इक्वल्स टू 14 की और 594 की मल्टीप्लाई, 14 चौका 56 के 6 हासिल लगे 5, 14 ने में 126, 126 और 5 131 का 1 हासिल लगे 13, और 14 का पहाड़ा फिर 5 में, 14 पंजे 70 और 13 83, यानी 83 16 इसका उत्तर निकल के आ जाएगा। इसका मीन्स ऑप्शंस नंबर सी हो जाएगा। तो यही क्वेश्चंस अति लघु, लघु या विकल्प तीनों में ऐसे आ सकता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से इसे देखें। एचसीएफ कभी भी दो संख्याएं दे दे, उनका एक एचसीएफ या एलसीएम में से कोई एक चीज़ दे दे, तो ये फॉर्मूला हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। एचसीएफ की जगह पर 18 क्योंकि क्वेश्चंस में गिवन है, इंटू एलसीएम हमें ज्ञात करना है, इसे ऐसे लिख दिया, बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं के बीच में गुणा का निशान। अब एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम यहीं हमने रोक दिया, उसके बाद 18 ये नीचे पहुंच गया, फिर हमने ये डिवाइड कर दी, काट दिया, उसके बाद कैलकुलेट करके 83 16 उत्तर आ गया, जो ऑप्शन सी है। उस अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14वां क्वेश्चन सेम बिल्कुल क्वालिटी है, इसी की तरह सेम टू सेम क्वेश्चन है ये भी।
14वां क्वेश्चन दिया गया है एलसीएम। इसमें लासा या एलसीएम बात एक ही होती है। तो लासा 132 288 का 31 68। तो मासा हमें ज्ञात करना है किसका, इन्हीं दो संख्याओं का। इसका मीन्स हमें लासा दे दिया इन दोनों संख्याओं का और इन दोनों संख्याओं का मासा पूछ लिया गया है। तो ऐसी कंडीशन जब आती है तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला, एकदम तड़ाक सीना फॉर्मूला लगा देते हैं, कुछ भी ना सोचते हैं ना समझते हैं, डायरेक्ट। कभी भी दो संख्याएं दे दे और लासा या मासा में से एक चीज़ दे दे और दूसरी चीज़ पूछी हो, फ़ौरन सूत्र लगा देते हैं। कौन सा, मासा गुणा लासा या लासा गुणा मासा, कुछ भी लिख देते हैं इधर तो, क्योंकि मल्टीप्लाई में आगे पीछे चीज़ लिखी जा सकती है। बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब मासा हमें ज्ञात करना है तो मासा ऐसे की ऐसे ही लिख देंगे इनटू लासा। लासा की जगह पर जो लासा दे रखा है कितना दिया हुआ, 31 68 बराबर से उधर, तो इसकी जगह 31 68 बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। संख्याएं कौन सी, ये ब्रैकेट में जो लिखी पड़ी हैं, कितनी है 132 और गुणा 288। हमें मासा ज्ञात करना है, इसलिए मासा को यहीं पर हम लोग रोक लेंगे और ये जो मल्टीप्लाई वाली चीज़ है वो भाग में पहुंच जाएगी। यानी 132 गुणा 288 बटा 31 68। अब सिर्फ कैलकुलेट करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कैलकुलेट। उसके बाद हम लोग 2 और 8 10 और 8 18, 8 18 2 8 10 और 8 18, यानी 9 से ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसके अंकों का योग 9 से डिवाइड हुआ। 8 और 6 14 और 1 15, 15 और 3 21, 8 और 6 14 और 1 15, 15 और 3 18, सॉरी 15 और 3 18। तो ये भी 18 अंकों का योग और ये भी 18 अंकों का योग। तो इसका मीन्स ये हुआ है, ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, दोनों को 9 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। 9 3 27, 1 बचा 18 हो गए, 9 दूनी 18, 9 3 27, बचेंगे कितने 4 46 हो जाएंगे, 9 5 45, 1 बचेगा 18 हो जाएंगे, 9 दूनी 18। उसके बाद फिर हम लोग इसे का डिवाइड कर देंगे, कितने से हो जाएगा ये 11 से हो जाएगा, 11 से हो जाएगा, 11 3 33, 11 से डिवाइड कर देंगे, 11 3 33, बचेंगे 2 22 हो जाएंगे, 11 दूनी 22। यहाँ पर 11 एकम 11, 2 बचेंगे 22 हो जाएंगे, 11 दूनी 22, 32 से 32 कट गए। तो मासा इस प्रकार हमारा निकल के आ गया कितना 12। यही हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। कौन सा विकल्प था, मासा जो 12 था, कौन सा वाला था, विकल्प हमारा था डी वाला। डी वाला जो विकल्प था 12, वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, क्वेश्चंस नंबर 15। 15वें क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यानी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या होती है। तो ये जो है हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जो होती है, इसमें मान लो सपोज करो आप लोग 18 है, इससे आप लोग डिवाइड करोगे 5 से, तो 5 3 15, बचेंगे कितने 3 बचेंगे, 5 3 15, 3 शेष बचेंगे। तो ये वाली चीज़ जो होती है इसे शेष कहा जाता है, शेष फल। ऊपर जो निकल के आता है इसे भागफल कहा जाता है। यहाँ पर जो होता है जिससे भाग दी जाती है उसे भाजक कहा जाता है, भाजक, और जिसे भाग दी जाती है उसे भाज्य कहा जाता है, भाज्य। अब यूक्लिड विभाजन ने क्या किया, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या कहती है, कोई ए मान लिया और ए को हमने बी से डिवाइड किया, तो शेषफल क्यों निकल के आया, और जो भागफल क्यों निकल के आया, फिर नीचे जो आया आर वो निकल के आया शेषफल। तो इस हिसाब से अब हम लोग करेंगे क्या, देखो ये 18 जो होगा वो इन दोनों की मल्टीप्लाई और प्लस ये इसके बराबर होता है, यानी ए जो होगा ए बराबर वो होगा बी क्यू प्लस आर के बराबर। तो ये जो होती है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका होती है। अब ये कह रहा है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, जबकि आर का मान निम्न में संतुष्ट करता है, यानी आर का मान इनमें से कौन सा सही होगा, 1 से बड़ा और बी से छोटा होगा। 0 से बड़ा, जिधर मुंह फैला हुआ होता है वो चीज़ बड़ी होती है, तो आर और 0 के बीच में आर की तरफ को मुंह फैला हुआ है निशान का, तो यानी आर बड़ा है 0 से। मीन्स
आर 0 से बड़ा होगा या बी के बराबर बी से छोटा होगा, क्योंकि इधर मुंह मिचा हुआ है 0। अब ये यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है 0 से बड़ा आर या 0 के बराबर और बी से छोटा, इसी प्रकार ये 0 से बड़ा और बी से छोटा। तो इसे हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं ये क्या चीज़ है। सपोज करो मैंने कोई संख्या ली, कोई भी 5 लिए, मान लो 7 ले लिया और इसे डिवाइड की मैंने 28 से, तो ये पहाड़ा जो पड़ा जाएगा 7 28 नहीं 29 ले लेते हैं, 29 को 7 चौक 28। अब यहाँ पर 7 चौक 28, शेष कितना बचता है? 1 शेष बचता है। अगर हम ले लेंगे यहाँ 30 तो 7 चौक 28, शेष कितने बचेंगे? 2। 31 3 शेष बचेंगे, 32 4 शेष बचेंगे, 33 5 शेष बचेंगे, 34 6 शेष बचेंगे, 35 पे शेष नहीं बचेंगे क्योंकि 5 बार पहाड़ा पढ़ लिया जाएगा। इसका मीन्स ये हुआ कि यहाँ पर जो है संख्या हमेशा इससे किससे, इस वाले से हमेशा कम आएगी, यानी कि जो आर का मान है, आर का मान वो हमेशा 0 से तो बड़ा होगा, क्योंकि अगर 0 से बराबर या बड़ा, क्योंकि बराबर जैसे 35 है, 7 से हमने डिवाइड किया तो 7 पंजे 35, तो ऐसी कंडीशन में शेषफल कुछ भी नहीं आया। लेकिन 0 से अब बड़ा कैसे होगा? बड़ा मान लो 34 आ जाए तो 7, हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 चौक 28, 6 बचते हैं तो 6 शेष, यानी 0 के बराबर हो सकता है, आर का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जो भागफल होगा, भागफल उससे हमेशा छोटा होगा, क्योंकि अब 7 से मान लो 35 को भाग देना है, तो 7 को जब 35 से भाग दिया जाएगा 7 चौक 28 थोड़ी पड़ा जाएगा, 7 शेष थोड़ी, फिर उसके बाद 7 पंजे 35 हो जाएंगे, यानी हमेशा आर का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा और बी से हमेशा छोटा होगा, यानी भाजक से हमेशा छोटा होगा। इसके चैप्टर के वास्तविक संख्याओं के आखिरी क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम लोग। इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। 16वां क्वेश्चन, एक संख्या को जब 73 से भाग दिया जाए तो भागफल 34 और शेषफल 23 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या को जब 73 से भाग दिया जाए, अभी हम लोगों ने सीखा था कि b से a को भाग दिया जाता है, भागफल q आता है, शेषफल निकल के r आता है, तो यूक्लिड प्रेमिका के अनुसार a बराबर bq प्लस r होता है। अब यहाँ पर ये देखा जाएगा भाग किससे दिया जा रहा है, एक संख्या को जब 73 से भाग दिया जाता है, 73 से भाग दिया जाता है, इसका मतलब ये भाजक हो गया, और भाजक को क्या कहा गया यूक्लिड प्रेमिका ने? b बराबर कितना हो जाएगा? 73। उसके बाद भागफल, भागफल को क्या कहा है? q, यानी q बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? 34। शेषफल तथा शेषफल 23 प्राप्त होता है, शेषफल को r कह दिया जाएगा, r बराबर 23। फिर कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या या भाज्य उसे a कहा जाता है। अब सीधा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का सूत्र होता है a बराबर bq प्लस r, कुछ भी नहीं किया जाएगा, सिर्फ जगह पर मान रख दिया जाएगा। a हमें ज्ञात करना है, बराबर b की जगह पर 73 गुणा q की जगह पर 34 और प्लस r की जगह पर 23 लिख दिया जाएगा। अब इनकी कैलकुलेशन कर ली जाएगी, इससे उठा के पहले डबल गुणा कर लेते हैं, उसके बाद 23 उसमें ऐड कर दिया जाएगा। 73 और 34 की गुणा उठा के अलग डबल कर लो, उसके बाद 23 इसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल मिला के उत्तर जो आ जाएगा ये कैलकुलेशन करने के बाद 2505 निकल के आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारी जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं वो कंप्लीट हो चुका है एमसीक्यू के थ्रू। एमसीक्यू ही नहीं, इसमें से ये क्वेश्चन अति लघु में भी बन सकता है, लेकिन हमने जो 16 क्वेश्चंस किए हैं एमसीक्यू के, उसमें से ही ज़्यादातर अंदाज में क्वेश्चंस आ जाएगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करे जाएँ उतने अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस होती रहेगी। आप लोग लगातार चैनल से बने रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें कल होंगी नए चैप्टर के साथ, जो 1-2 चरराशि वाले रैखिक समीकरण के साथ हम लोग कल मिलते हैं। बाकी के लिए बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें कल होंगी।